मैं संत सुशीला बहन से बोले, बेटी आपके पति सुदामा जी के मित्र कन्हैया है द्वारकाधीश से, आप एक बार उनके यहाँ क्यों ना भेज दो? बड़ी करुणामयी है, बहुत दयालु है, अवश्य आपकी दरिद्रता को, आपकी गरीबी को अवश्य दूर करेगी। उधर देखो सुदामा जी इतने निर्बल थे और इतने भोले थे, यदि हमारी ना किसी बड़े व्यक्ति से जान पहचान हो जाए है, यदि किसी बड़े व्यक्ति से एक बार भी यदि फोटो खिंचवाने का भी मौका मिल जाए तो दो चार बातें बढ़ा करके लोगों से कहने लग जाते हैं, हमारी तो साहब उन एमएलए साहब से जानकारी, हमारी उन एमपी साहब से जानकारी है, हमारी तो साहब मुख्यमंत्री जी से जानकारी है, सिर्फ एक फोटो खिंच जाए बस इतने में है। लेकिन सुदामा जी की द्वारकाधीश से मित्रता है भाई, क्या सुदामा जी की द्वारकाधीश से बचपन की मित्रता है, लेकिन आज तक किसी और से, तो बाद में कहते अपनी पत्नी को तक नहीं बताया, अपनी पत्नी को तक नहीं बताया कि मेरे मित्र जो है वो द्वारिका के राजा है। आज सुदामा जी जब घर को आए, सुदामा जी जब घर को आए तो वह सुशीला सुदामा जी से कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, हमने सुना है कि द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी की आंखों से आंसू छलक उठे। हाँ देवी, मित्र तो है, आप क्यों ना एक बार उन्हीं की शरण में क्यों ना चले जाओ, आप द्वारिका चले जाओ, आपके मित्र हैं, आप उनसे जाकर के कहना, अपने मन की व्यथा को कहना, मुझको यकीन है कि वो अवश्य हमारी गरीबी को दूर करेगी। सुदामा जी बोले, सुशीला आप कहती तो ठीक हो, सुशीला आप कहती तो ठीक हो, लेकिन अब वह मेरा बचपन का मित्र जरूर है, लेकिन अब बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। क्या? अब बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया भाई, अब द्वारिका के राजा है, बहुत धनाढ्य है। सुशीला बोली, महाराज मुझको एक संत बता रहे थे, वह करुणामयी नहीं है और वह विप्रों के ब्राह्मणों के पुजारी है, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, हम विप्र हैं, हम ब्राह्मण हैं और करुणा की प्रतिमूर्ति, वह अवश्य हमारी दरिद्रता को अवश्य दूर करेगा। सुशीला जी के कहने पर सुदामा जी जाने को तैयार है। एक काम करो, यदि भूख लगी रास्ते में हम कुछ खा लें तो हमारे लिए कुछ कोई व्यवस्था करो। घर इतना भी ठिकाना नहीं था, इतना भी ठिकाना नहीं था कि थोड़े से खाने के लिए चावल भी बांटने को नहीं थे, अन्न भी नहीं था। पड़ोसियों की घर गए, 4 घर जाती हैं, 4 घरों से थोड़े थोड़े चावल लेकर के आते हैं, और जब कोई एक छोटा सा कपड़ा मिलता है वो भी बड़े मुश्किल से मिलता है, और उस पोटरी में बांध करके चावलों को दे देते। सुदामा जी लड़खड़ाते पैरों से चल पड़ते, और तब रास्ते में जाकर के वृक्ष के नीचे हार थक गए, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं थी, बहुत शरीर भी दुर्बल हो चुका था। रास्ते में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, जैसे ही बैठते हैं, बैठने के उपरांत जब बैठे बैठे नींद आ जाती है। द्वारकाधीश की ऐसी अनुकंपा हुई, विधाता की ऐसी अनुकंपा हुई कि जैसे आंख खुली कि द्वारिका देख रहे, द्वारिका पहुंच गया। एक बुजुर्ग आ रहे, महाराज द्वारिका कितनी दूर है यहां से? ओ, आप द्वारिका में ही तो बैठे हो महाराज, बड़े भोले दिखते हो, कहां से आए हो? आप द्वारिका में ही बैठे हो? द्वारिका आ गए हम। अच्छा, एक बात बताओ, कृष्ण का घर कौन सा है? क्या कृष्ण का घर कौन सा है? कृष्ण कौन से भैया? एक नाम के बहुत से लोग होते गांव में, एक नाम के बहुत से लोग होते हैं। कृष्ण जो द्वारिका के राजा है, द्वारिका के राजा
हाँ, वह मेरा मित्र है। महाराज सम्मान से बात करो, वह हमारे यहाँ के राजा है, द्वारिकाधीश है, आप बोल कैसे रहे हो? सम्मान पूर्वक बात कीजिए महाराज। अरे भैया तुम्हारे राजा होंगे लेकिन वह मेरा मित्र है। अच्छा, आप दिखते तो बहुत ही दुर्बल और बहुत ही गरीब दिखते हो, लेकिन चोटी होती है। अच्छा, आप विप्र हो क्या? हाँ, मैं ब्राह्मण हूं। हाँ, इसीलिए, क्योंकि भगवान कन्हैया। ठीक ठीक, आप चले जाओ, यहीं पर द्वारिका के राजा हैं, यही सारे जो महल जो खड़े हुए हैं सारे द्वारिकाधीश के ही हैं। और वह मित्रों के पुजारी हैं, आप जाओ, आपका बहुत सम्मान करेंगे, आपको अवश्य वह मित्र मानते हो। क्यों? क्योंकि आप विप्र हो। सुदामा जी पहुंच जाते हैं, द्वारपालों से जाकर के कहते हैं, द्वार पर जैसे पहुंचे, द्वारपालों से जैसे निवेदन किया कि जाकर के बता दो। सारे द्वारपाल भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई ये देखो ना, ये कह क्या रहा है भाई, हमारे द्वारकाधीश भगवान का ऐसा मित्र होगा जिस पर ठीक से पहनने को कपड़े भी नहीं है, शरीर दुर्बल, दीनहीन अवस्था में। सुदामा जी बार बार निवेदन करते, भैया जाकर के कहो तो सही, एक बार बताओ तो। जब जाकर के सुन, वह द्वारपाल जाकर के कन्हैया को बताते हैं। कन्हैया उसी क्षण नंगे पैर, पैरों में कुछ पहना भी नहीं, नंगे पैर दौड़े चले आए। आज पहली बार ऐसा होता है कि भगवान कन्हैया किसी की अगवानी करने के लिए द्वार पर स्वयं भागे भागे आ रहे हैं। सारे लोग आश्चर्य में पड़ रहे हैं, क्योंकि यदि कोई भी विदेश से कोई मेहमान आए, कोई विदेश से कोई मेहमान आते हैं तो प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है, हर किसी की अगवानी में नहीं जाएंगे, हर किसी के अगवानी में नहीं जाएंगे, जो विशेष ही होगा उन्हीं की अगवानी करने को जाएंगे, अन्यथा अपने मंत्रीगणों को भेज देंगे ना। आज स्वयं द्वारिकाधीश जा रहे हैं, सारे लोग आश्चर्य में पड़ जाते, दौड़े दौड़े जा रहे हैं कि लगता भाई कोई ना कोई तो खास है, ज्यादा ही खास व्यक्ति। भगवान कन्हैया द्वार पर पहुंचे और सुदामा जी की अवस्था को देखते ही आंखों से अश्रु की धारा बैठी, गले से लगा दिया, गले से लिपट करके आज दोनों ही बचपन के मित्र विलख रहे हैं, आज अश्रु की धारा बह रही है। भगवान कन्हैया सहारा दे करके और स्वयं अपने साथ बहना में लेकर के आए। जिस सिंहासन पर भगवान कन्हैया स्वयं बैठा करते थे, उसी सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाला, उसी सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया।